प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। दोस्तों, रूह की ग़िज़ा प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज का मौजू हमारा ईद उल फ़ितर की नमाज और ईद के फ़ज़ाइल पर है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ईद मोमिनीन के लिए खुशी का दिन है। ईद का मतलब ही खुशी होता है, अरबी में ईद कहते हैं, जिसका मतलब खुशी है। महीने भर की मशक्क़त और मेहनत के बाद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को पूरा करने के बाद अल्लाह की तरफ से मोमिनीन के लिए ये एक एज़ाज़ के तौर पर खुशी का दिन मरहमत किया गया है। दोस्तों, इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1782 है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ईदैन की रातों में क़याम करता है, यानी ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की रातों में, इसका दिल न मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मरे हुए होंगे, यानी क़यामत के दिन, रोज़े महशर के दिन। उस दिन लोग मायूस होंगे, उनके दिल डूबे हुए होंगे, दिल मरे हुए होंगे। लेकिन आज की रातों में, यानी लैलतुल जायज़ा में, जो ईद से पहले वाली रात होती है, जिसको चांद रात कहते हैं, उस दिन जो लोग इसमें अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होते हैं या कुछ नवाफिल और इबादत करते हैं, उनके दिल मरे हुए नहीं होंगे। ये अल्लाह से मांगने का दिन है। ये लैलतुल जायज़ा है, और लैलतुल जायज़ा में का मतलब ये होता है कि एक तो यह है कि अपना मुहासबा हो कि हमने जो महीना गुजारा इसमें हमने कितने रब के हुक्मों को पूरा किया, और फिर आइंदा ज़िंदगी रब के हुक्मों के मुताबिक गुजारने का अज़्म और इरादा हो। ईद उल फ़ितर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाकर, कुछ मीठी चीज़ खाकर नमाज के लिए जाया करते थे, जैसे खजूर या छुआरा वग़ैरह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसमें अजर है और हिकमत है और नफ़ा है। दोस्तों, एक बात बहुत अहम ये है कि इस बार की जो ईद है, बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को, अपने लाडलों को, अपनों को खोया है, और ऐसे में वो इस ईद को कैसे मनाएं। आमतौर पे एक रिवाज है कि जब किसी के घर कोई इंतकाल हो जाता है, और उस इंतकाल को भले ही चाहे 3 महीने या 5 महीने हो गए हों, लेकिन ईद के दिन ख़ास तौर से उसको सोग के तौर पर मनाते हैं। कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनको हम दीन समझ कर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। जैसे ईद के दिन जो है वो दीन समझकर ये किया जाए कि मैं सादगी से रहूँगा, कपड़े नहीं पहनूँगा और खाना नहीं बनाऊँगा, घर के अंदर जो आएंगे उनसे बात नहीं करूँगा वग़ैरह। ये मायूस कुन बात है, और इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की इजाज़त नहीं देते, शरीयत इजाज़त नहीं देती। 3 दिन के सोग के बाद आदमी के रहन सहन, खान पीन और उसके चाल चलन से ये महसूस होना चाहिए कि अब इसके दिल में सोग नहीं है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही ये बात कह रहे हैं, तो हम कौन होते हैं अपने मिजाज को और अपने दिल को अफसुर्दा रखने वाले लोग। हालांकि पहले भी मैंने अर्ज़ किया, बाद में फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, इंसान का दिल जिसके घर से लाल चले जाते हैं या चला जाता है या चली जाती है, तो जाहिर है कि उनके दिल अफसुर्दा होते हैं। जो खुशी अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के लिए ये रखी है, उसको खुशी के तौर पर ही हम मनाएं। एक रिवाज ये है कि जिसके घर मौत होती है उसके घर लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार खाने लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, और वो ये कहते हैं भाई उसके यहाँ तो मौत हुई हुई है, चलो खाना हम लेकर चलते हैं, उनके बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं। ये सब गैर शरई है और नाजायज़ अमल है। इससे बचने की कोशिश की जाए। अगर किसी ऐसे अजीज़ के यहाँ कोई मौत हुई है जिसके यहाँ खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, या उनके बच्चों के कपड़ों का इंतज़ाम नहीं है, तो ये तो मौत हुई हो या ना हुई हो, उनकी खबरगिरी रखना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये तो हर हाल में करना है। किसी के यहाँ मौत हुई हो या ना हुई हो, अगर किसी के यहाँ खाने का इंतज़ाम नहीं है तो पहुँचाना है, कपड़े का इंतज़ाम नहीं है तो ख्याल रखना है, अगर अल्लाह ने हमें वसअत दी है तो दोस्तों, इसका ख्याल रखना है कि ईद उल फ़ितर जो है, जो अदा करने की बात है, वो इसीलिए है कि हम अपने आसपास और सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोगों का ख्याल कर लें जिनके यहाँ 2-4 बच्चे हैं या उनकी फैमिली है, तो उनकी ज़रूरत भर का सामान उनके यहाँ हम मुहैया करा दें। अगर हम ये कर सकते हैं तो बहुत आला बात है। लेकिन जिस घर में मौत हुई है वो वुसअत रखता है, मालदार है, तो उसके यहाँ खाने ले जाना, उसके यहाँ कपड़े ले जाना, ये गैर शरई अमल है। इसकी इजाज़त शरीयत नहीं देती है। इससे फिर दूसरी चीज़ें पनपती हैं जो इंसान को
غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ جو کھانا ہم اپنے ان عزیزوں کے ہاں لے جا رہے ہیں جن کو ضرورت اس کھانے کی نہیں تھی اور اس کو ہم دین سمجھ کر ان کے ہاں پہنچا رہے ہیں، بلا ضرورت پہنچا رہے ہیں جبکہ وہ وسعت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، تو اس کھانے کو ہم غربا اور مساکین میں ایصال ثواب کی نیت سے دے دیں تو یہ افضل ہوگا اور بہتر ہوگا۔ ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدترین حالات کے بعد بھی صحابہ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے اور صحابہ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ جنگوں کا دور تھا، وہ غزووں کا دور تھا، گھر سے کوئی نہ کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے اندر خوشی عید کی جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ دوستو، ایک خاص بات یہ اور اس سلسلے میں ہے کہ چونکہ لاک ڈاؤن ہے، تمام دیش کے اندر ایک ساتھ لوگوں کا اکٹھا ہونے پر پابندی ہے۔ وہ کہ کچھ جگہوں پر پابندیاں دکھ نہیں رہی ہیں لیکن ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت اس بارے میں کیا اجازت دیتی ہے اور علماء کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ اصل چیز ہے۔ علماء کی طرف سے اس بارے میں جو کچھ بھی گائیڈ لائنز جاری ہوئی ہیں ملک کے قانون کے حساب سے اس کو فالو کریں اور گھروں میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بھیڑ لگانا، گلے ملنا، شور و شغف کرنا یہ ویسے بھی غیر مناسب بات ہے، اور ہمارا کوئی بھی تہوار یا کوئی بھی خوشی جو ہے وہ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر نہیں منائی جاتی ہے، بلکہ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کی یہ خصوصیت ہے اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی ہر خوشی کو انسانوں کی خوشی کے ساتھ مناتا ہے۔ ہماری خوشی سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو ہم اس کو خوشی نہیں کہتے۔ تو اس وقت جو بھی حالات ہیں ان حالات کے پس منظر میں علماء کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو فالو کریں اور جو ملک میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے اس کو بھی فالو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت تک اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آئندہ ہماری زندگیوں میں خیر، خوبی، خوشیاں اور رمضان کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اس بیچ میں جن کے گھر سے جو پیارے اپنے عزیز و قربا چلے گئے ان سب کی مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالی، اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔